नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में से जितना हो सके शेयर करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का इंग्लिश में प्रोज लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। मतलब कि जो खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर हैं उनका हमें कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो हमारे आंसर है पहला जो हेडिंग है वह है इंट्रोडक्शन, मतलब कि उनका परिचय। तो इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह डिस्क्राइब अ ग्राफिक पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। मतलब कि जो खुशवंत सिंह हैं वह अपने दादी जो खुशवंत सिंह है वह पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में खुशवंत सिंह अपने दादी माँ का एक भव्य पिक्चर बनाए हैं या निर्माण किए हैं। दे लिव्ड टुगेदर इन देयर विलेज इन द अब्सेस ऑफ खुशवंत पेरेंट्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। मतलब कि जो खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स हैं वह जब बचपन चल रहा था तो जो खुशवंत सिंह के पेरेंट्स थे उनका अनुपस्थिति था, मतलब कि वह सिटी में थे। इसलिए उनके बचपन में ही खुशवंत सिंह के पेरेंट्स के अनुपस्थित में वे दोनों साथ साथ विलेज में रहते थे। मतलब कि जो खुशवंत सिंह हैं वह पेरेंट्स के अनुपस्थिति में अपने दादी माँ के साथ विलेज में रहते थे। ही वॉज डीपली अटैच्ड विथ हर। मतलब कि जो खुशवंत सिंह है वह अपने दादी माँ से बहुत ही गहरा संबंध था। मतलब कि जो खुशवंत सिंह है उनका दादी माँ से बहुत ही गहरा संबंध था। तो अब आता है हमारा दूसरा हेडिंग है हर फिजिक्यू एंड टेम्परेमेंट। तो इसका अर्थ है उनका शारीरिक बनावट या उनका हम काया कह सकते हैं और उनका स्वभाव। तो सी ओल्ड एंड शॉर्ट हाइट लेडी, मतलब कि वह बूढ़ी और एक छोटी कद वाली औरत थी। हर फेस वाज कवर्ड विथ व्रिंकल्स, मतलब कि जो उनका चेहरा था वह व्रिंकल्स से ढक चुका था। व्रिंकल्स क्या होते हैं? चेहरे में लाइन लाइन सी आ जाती है तो हम उनको व्रिंकल्स कहते हैं। तो जो उनका चेहरा था वह व्रिंकल्स से ढक चुका था। सी ऑलवेज वियर वाइट ड्रेस एंड टेक बीट्स ऑफ रोजे इन हर हैंड। वह हमेशा सफ़ेद ड्रेस पहनती थी। मतलब कि उनके जो हस्बैंड थे वे गुजर चुके थे, इसलिए वह हमेशा सफ़ेद ड्रेस पहनती थी और अपने हाथों में अपने हाथों में मोतियों की माला लिए रहती थी। शी वॉज अ वेरी रिलीजियस लेडी, मतलब कि वह एक धार्मिक लेडीज थी। मतलब कि जो उनका स्वभाव था वह धार्मिक था, वह भगवान पे बहुत ही विश्वास करते थे। वेन नरेटर लिव्ड विथ हर विलेज, जब नरेटर उनके साथ विलेज में रहते थे। शी ऑलवेज फीड डॉग्स विथ स्टेल स्टेट चपातीज। वह डॉग्स को स्टेट स्टेट के साथ चपातीज खिलाती थी। बट आफ्टर कमिंग इन सिटी, लेकिन सिटी में आने के बाद मतलब शहर में आने के बाद शी वाज अनेबल टू डू, वह ऐसा नहीं कर सकती थी। दैट की मतलब कि वह सिटी में आने के बाद ऐसा नहीं कर सकती थी। सो इसलिए
शी स्टार्ट फीडिंग स्पैरो, इसलिए वह स्पैरो को मतलब चिड़ियों को खाना खिलाना स्टार्ट किया या शुरू किया। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड हेडिंग है वह है हर थिंकिंग, मतलब कि उनका सोच। तो इन सिटी नाउ शी कुड नॉट हेल्प नरेटर इन हिज स्टडीज, मतलब कि शहर में अब वह नरेटर के स्टडीज में मतलब अध्ययन में कोई हेल्प नहीं कर सकती थी, बिकॉज क्योंकि शी डिड नॉट नो अबाउट साइंस एंड इंग्लिश, क्योंकि वह इंग्लिश और साइंस नहीं जानती थी। मतलब कि जो नरेटर हैं वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, तो वह उनके स्टडीज़ में कोई हेल्प नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह इंग्लिश और साइंस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बीइंग रिलीजियस लेडी, क्योंकि वह रिलीजियस लेडी थी मतलब धार्मिक महिला थी। शी वॉज नॉट हैप्पी टू हियर दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो वह यह सुनकर खुश नहीं थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में धार्मिक ग्रंथ और भगवान के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है। शी आल्सो थिंक दैट म्यूजिक वाज नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल्क, वह वह ये भी सोचती थी कि जो म्यूजिक है वह जेंटल लोगों के लिए नहीं है। सेल्फ centeredness, when narrator went to abroad for his higher studies she felt very sad, मतलब कि जब नरेटर हाइगर हाइगर स्टडीज के लिए मतलब कि उच्च शिक्षा के लिए अब्रोड विदेश गए हुए थे। सी लेफ्ट वेरी सैड, वह बहुत दुखी थी। नाउ शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम इन स्पिनिंग द व्हील एंड प्रेयरिंग, मतलब कि अब वह अपना जो समय था वह चरखे के साथ और प्रेयर करते हुए बिताती थी। मतलब कि जब नरेटर हाइगर स्टडीज़ के लिए विदेश गए हुए थे तब वह बहुत दुखी थी, और अब वह अपना समय चरखे चलाते हुए तथा भगवान का प्रेयर करते हुए बिताती थी। शी फीड द स्पैरो इन हर स्पेयर टाइम, दिस वाज हर बेस्ट और रिलैक्सिंग ऑफ एन हावर, वह कुछ समय स्पैरो को मतलब चिड़ियों को खाना खिलाते थे। यह जो समय था उनके लिए उनके रिलैक्सिंग के लिए मतलब आराम के लिए आधा घंटा बहुत ही बेस्ट था, मतलब कि वह हमेशा इसमें बहुत ही खुशी होती थी। तो अब हम अगला स्टेप देखते हैं। तो अगला है कॉन्टेंडेड सॉयल, तो इसमें है व्हेन द नरेटर कम होम, मतलब कि जो कॉन्टेंडेड सॉयल है वह है उनकी स्व आत्मा, तो मतलब कि उनका अंदर का भाव। तो व्हेन द नरेटर केम होम शी फेल्ट हैप्पी एंड शी कलेक्टेड ऑल द वुमेन ऑफ हर नेबरहुड एंड स्टार्टेड सिंगिंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। जब नरेटर घर लौटे, मतलब कि वे हाइगर स्टडीज के लिए विदेश गए हुए थे, तो जब नरेटर 5 साल बाद घर लौटे तो वह बहुत खुश थी, और वह पड़ोसन महिला को मतलब अपने पड़ोसी महिला को इकट्ठा की एंड स्टार्टेड सिंगिंग द होम कमिंग वॉरियर्स, मतलब कि जब वॉरियर्स मतलब योद्धा घर को लौटते हैं तो वैसे ही वह गाने लगे। ड्यू टू ओवरवर्क, मतलब कि ओवरवर्क के कारण शी डेवलपेड फीवर, उनको बुखार हो गया। शी टोल्ड हर फैमिली मेम्बर्स दैट हर इंड वाज नियर,
वह अपने फैमिली मेंबर को बुलाकर बोली कि उनका जो अंत है वह निकट है। बट द डॉक्टर सेड शी वुड रिकवर सून। लेकिन जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। शी डिड नॉट स्पेंड टाइम विथ हर फैमिली देन। वह अपना समय फैमिली के साथ नहीं खर्च करना चाहते थे। सी कॉन्टेंट प्रेयरिंग। वह जो प्रेयरिंग करना है मतलब कि वह प्रार्थना करना जारी रखी, मतलब कि उन्होंने भजन करना जारी रखा। टेल सी ब्रेथेड हर लॉस्ट। और यह उनका अंतिम सांस था। तो अब हम लास्ट स्टेप देखते हैं, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। टू सम अप वी कैन सेंटले वुमेन क्वाइट रिलीजियस एंड काइंड। मतलब कि हमें भी उस महिला की तरह दयालु, शांत, धार्मिक तथा संत जैसे बनना चाहिए। दिस कैरेक्टराइज ऑफ हर कैन बी ऑब्जर्व थ्रू आउट द लेसन। हम इस लेसन से इस सब कैरेक्टर को देख सकते हैं। मतलब कि इस सब लेसन में यह संत तथा शांत, धार्मिक तथा जो दयालु के कैरेक्टर है उनको देखा जा सकता है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और यह क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।